अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी प्रिपरेशन के हवाले से आज की जो हमारी वीडियो है वो है बॉटनी पेपर ए से लेक्चर नंबर 10 बैक्टीरिया सेकंड हाफ सॉल्व एंड एक्सप्लेन एमसीक्यूज। आज की वीडियो में मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें बैक्टीरियल पोर्शन का जो फर्स्ट हाफ था उसके एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड की थी। और आज की वीडियो में बॉटनी ए पेपर से जो सेकंड चैप्टर है इसका बैक्टीरिया का, उसका सेकंड पार्ट है। तो अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया डज नॉट इन्वॉल्व। देखिए बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है। बाइनरी फिशन में ऑप्शन नंबर बी देखें, डीएनए की डुप्लीकेशन भी क्लियर है, साइटोकाइनी सेल भी डिवाइड करेगा, सेल इलांगेशन भी ग्रोथ के हवाले से हो जाती है। लेकिन बैक्टीरिया में क्योंकि सेंट्रियोल वगैरह मौजूद नहीं होते, तो बैक्टीरिया की जो बाइनरी फिशन है हम इसे माइटासिस भी नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू सेल कांटेक्ट इज टर्म्ड एज। देखिए बैक्टीरिया के पास ना पिल्लाई होती हैं एक चीज, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपने पिल्लाई की मदद से क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं ताकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन को बना सके। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन को एक से दो में, इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाय। बैक्टीरिया में जो कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड है वो होता है बाइनरी फिशन के जरिए, जिसमें बैक्टीरिया पहले क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन करता है, फिर सेल मेम्ब्रेन को इनवर्ड इनवेजिनेट करता है और आखिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया थ्रू वायरस। देखें एक से दो दूसरे बैक्टीरिया में वायरस के जरिए भी जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन होती है और इस मेथड को ट्रांसडक्शन कहते हैं। खासतौर पे जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, देखिए आप लोगों ने ना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर जो 5वां चैप्टर है वायरसेस का, उसका एक लाइफ साइकिल का एक मेथड है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनी में क्या करता है कि वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। तो वही बैक्टीरियोफेज के जरिए क्या करते हैं, वायरस एक से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन बैक्टीरियल सेल इज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। देखें बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन के मेथड्स को, उसके प्रोसेस को सबसे पहले लेडरबर्ग और टॉटम ने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो मेथड था जिसमें डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल यानी कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया गया था, उस मेथड का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज बाय। तो जो पेनिसिलिन है ये क्या करता है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। यानी कि जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया, देखिए एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को क्या करना है, इसने डैमेज करना है। तो ये बैक्टीरिया के कौन से पार्ट को सबसे पहले डैमेज करता है, उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है बैक्टीरियल सेक्स फैक्टर इज एफ फैक्टर। बैक्टीरिया के अंदर जो एफ फैक्टर होता है ये क्या करता है, इसकी जेनेटिक रिकम्बिनेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियोफेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये होता है लाइसोजेनिक फेज, क्योंकि लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है कि वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए का पार्ट बन जाता है, और फिर जब बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी बाइनरी फिशन करता है, तो ये भी उसके साथ क्या करता है, अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है उसके डीएनए के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू। देखिए ग्रोथ का मतलब होता ही क्या है कि सेल्स की तादाद में इजाफा। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ग्रोथ क्या होगी, उसकी बॉडी सेल्स में इजाफा होगा जिससे बॉडी का मैस, बॉडी की हाइट बढ़ेगी। अब जबकि बैक्टीरिया है वो खुद बना ही एक सेल का हुआ है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ से क्या मुराद होगा, बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस वॉल। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जब होती है, ठीक है, तो क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन इसमें हो जाती है। ट्रांसफर साइड से क्या होगी, बाइनरी फिशन होगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्पीशीज डिवाइडेड बाय फ्रेगमेंटेशन। नोकार्डिया स्पीशीज क्या करता है कि अपनी जो इनकी ग्रोथ है, अपनी जो नई तादाद में इजाफा है, ये फ्रेगमेंटेशन के जरिए करते हैं क्योंकि ये फिलामेंटस की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है रोडोसुडोमोनास एसिडोफिला। एक से बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, रोडोसुडोमोनास एसिडोफिला। रिप्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर क्या करता है, बड बनाता है, एक आउट ग्रोथ बनाता है जिसे बडिंग कहते हैं। बडिंग के जरिए ये क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है स्ट्रेप्टोमाइसीज शोज द बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो स्ट्रेप्टोमाइसीज हैं ये बडिंग के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है द सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ग्राम पॉजिटिव सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। देखिए सेल डिवीजन या नए सेल बनने में ना, जैसे मीजोजोम भी क्या करता है, यहाँ पे मटेरियल बना के देता है, और न्यू सेल वॉल वगैरह बनाने में ये इनकी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन मीजोजोम, जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशंस होती है, अंदर की जानिब पार्ट्स बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इक्वेटोरियल रिज formation in the cell wall take place in which of the following bacteria। एक्टोरिच फॉर्मेशन जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है सेंट्रल पार्ट के अंदर जो बनती है, ये किस बैक्टीरिया में बनती है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलस। 17 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच सेप्टम फॉर्मेशन अकर नियर द पोल ऑफ सेल देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल नॉन एज। सेप्टम बनता है सेल में और वो क्या करता है, एक ही सेल के उसके पोल के करीब, और वो सेल से क्या करता है, एक नया डॉटर सेल बना देता है, और नए डॉटर सेल को क्या कहते हैं, मिनी सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है अ ब्लेब आर फोल्ड लाइक फॉर्मेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। यानी कि एक आउटग्रोथ बनती है ब्लेब, तो ये किस बैक्टीरिया में बनता है, इकोलाई बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। तो बाइनरी फिशन जो कि सिंपलेस्ट सेल डिवीजन है, तो इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन की तरह का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है लैग फेज इज आल्सो नोन एज पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट। लैग फेज में क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। 21 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है द जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट्स का होता है, जिसमें 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। 22 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ रेट इज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत तेजी के साथ अपनी क्या कर इनके रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ जनरेशन टाइम। 23 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोथ। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस फेज में बनते हैं, स्टेशनरी फेज में बनते हैं, जिसमें बैक्टीरिया की डेथ रेट बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन रेट के इक्वल हो जाती है। 24 का सी ऑप्शन। 25 है विच फेज शोज द रिप्रोडक्शन रेट इक्वल टू द इक्विवेलेंट डेथ रेट। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो उसके डेथ रेट के इक्वल हो जाता है, यानी जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं उतने पुराने बैक्टीरिया खत्म हो रहे होते हैं। 25 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ग्रो बैक्टीरियल कल्चर कंटिन्यूअसली। तो
एक यानी कि बैक्टीरिया ना अपनी ग्रोथ वगैरह करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर मीडियम वगैरह हम लोग यूज़ करवाते हैं, तो उनमें एक कल्चर मीडियम का नाम है कीमोस्टेट। इसमें क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस कल्चर फर्मेंटेशन भी हम कह सकते हैं या फर्मेंटर भी कह सकते हैं। तो कीमोस्टेट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम उसमें डाल रहे होते हैं और नए बैक्टीरिया जो बन जाते हैं उनको निकाल रहे होते हैं, यानी कि इसमें मुसलसल प्रोसेस चलता रहता है। 26 का ए ऑप्शन। 27 है द एवरेज साइज ऑफ सेल इन द एक्सपोनेंशियल फेज इज, तो इसमें क्या होता है, अपने इनिशियल साइज से भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, तो कौन सा मेथड हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, सेल एक्टिविटी का, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम ऑप्टिमम लेवल तक भी मेजर कर सकते हैं। 28 का सी ऑप्शन। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द बैक्टीरियल काउंट, पेट्रोफेसर काउंटिंग चैम्बर, इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के दौरान कितने बैक्टीरिया बन चुके हैं, कितने नहीं बने, इन सब बातों को हम लोग इस अपरेटस में इस अपरेटस के जरिए मेजर कर सकते हैं। 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर अ वायबल काउंट ऑफ अ कल्चर, प्लेट काउंट मेथड और मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट, इनके जरिए हम बैक्टीरिया की तादाद को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml डिपेंड्स ऑन द डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल। देखिए उस सैंपल की डाइल्यूशन के ऊपर बैक्टीरिया की तादाद को हम लोग, यानी बैक्टीरिया की तादाद सॉल्यूशन की डाइल्यूशन पे इन्हिसार करती है। तो इसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया यानी कि अपने न्यूट्रिशन कंटेंट को इजीली हासिल करके अपनी ग्रोथ को बरकरार रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड सेल मास, तो ये क्या होते हैं, लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि जो डेंसिटी है वो सेल मास के अकॉर्डिंग ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन। 33 है हाउ मेनी सेल्स प्रेजेंट पर मिलीमीटर, क्या चीज है, पर मिलीमीटर है, इन अ बैक्टीरियल कल्चर कैन मेक द कल्चर टर्बिड, यानी 107 से लेके 108 सेल तक अगर बैक्टीरिया के बन जाते हैं पर मिलीमीटर में, तो ये उस सॉल्यूशन या कल्चर मीडियम को टर्बिड कर सकते हैं। 33 का डी ऑप्शन। 34 है अ डेड सेल डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टर्बिडिटी इन द कल्चर मीडियम, तो क्या एक जो डेड सेल है वो कल्चर मीडियम की टर्बिडिटी करने में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी उसको टर्बिड कर देगा, तो ये चीज क्या है, डेड सेल ऐसा नहीं करते। 34 ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल, ये ड्राई वेट ऑफ सेल मेथड के जरिए हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। 35 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एनामोरेशन ऑफ बैक्टीरिया इन वैक्सीन एंड कल्चर, वैक्सीन बैक्टीरिया की वैक्सीन और कल्चर मीडियम के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करके उसके एनामोरेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड के जरिए हम इस प्रोसेस को सरंजाम देते हैं। 36 का ए ऑप्शन। 37 है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स पर ml इज द यूनिट ऑफ प्लेट काउंट, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ में उसकी काउंटिंग का ये मेथड है। 37 का सी ऑप्शन। 38 है द ऑर्गेनिज्म विच कैन यूज reduce inorganic compound as electron donor are known as lithotrophs। 38 का सी ऑप्शन। 39 है which of the following is the nutritional characterization of Escherichia coli, तो न्यूट्राइजेशन कैरेक्टराइजेशन क्या चीज है, कीमोट्रॉफिक है, ऑर्गेनोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। ये वो मेथड है जिसमें बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन को हम मुख्तलिफ कैटेगरी में कैरेक्टराइज करते हैं। 39 का डी ऑप्शन। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स रिक्वायर सल्फर फॉर देयर सिंथेसिस, कौन से अमाइनो एसिड को हम लोग यूज करते हैं, मिथ्योनिन और सिस्टीन को। 40 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है फास्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, टेक्विक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, फास्फोलिपिड्स है, इन सब के अंदर फास्फोरस यूज होता है। 41 का डी ऑप्शन। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेस एलिमेंट्स, कॉपर आयन ये क्या है, ट्रेस एलिमेंट है। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कोफैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम, मैग्नीशियम आयन और आयरन आयन ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पे यूज होते हैं। 43 का सी ऑप्शन।
44 है the red extreme halophiles are member of archaeal bacterial which cannot grow with less than 12 to 15% सोडियम क्लोराइड। तो ये टर्म क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेड एक्सट्रीम हेलोफाइल्स के जो मेंबर्स हैं आर्कियल बैक्टीरिया के, ये 12 से लेकर 15% सोडियम क्लोराइड वाले मीडियम में ग्रो कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ वाटर इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में पानी बतौर रिएक्टेंट भी यूज होता है एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए भी, और सडन टेम्परेचर चेंज में रेजिस्टेंस भी पैदा करता है। 45 का डी ऑप्शन। 46 है क्रोमेटियम ओकेनी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर। जो क्रोमेटियम ओकेनी है ये हाइड्रोजन सल्फाइड को बतौर इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये पानी की जगह वाटर को यूज करते हैं, वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो बोथ एज कीमोलिथोट्रोफ्स और एज कीमो ऑर्गेनोट्रोफ्स। तो सूडोमोनास सूडोफ्लेवा है ये बैक्टीरिया कीमोलिथोट्रोफ्स और कीमो ऑर्गेनोट्रोफ दोनों तरह की कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं। 47 का बी ऑप्शन। जी स्टूडेंट, ये कुछ एमसीक्यूज थे जिनको मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं। इन एमसीक्यूज को आप लोग और से देखें, इन्हें समझें। कहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाजमी क्वेश्चन पूछिए। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।